ओम शांति। हाँ, पुनः आप सभी की सेवा में हाजिर हुआ है आपका सेवादारी भाई। स्वीकार करें हृदय से और श्रृंगार करें बाबा के ज्ञान से अपने आप को। आइए सुनते हैं आज की मधुर मुरली का सार। मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए। मुरली है 23 दिसंबर 2024। मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने। बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सब थकान दूर हो जाती है, हो गई है। अनुभव होता है ना। इस अनुभव को चिरकाल तक, अंत काल तक बना के रखना, जिसको बाबा कहते हैं बचपन के दिन भुला न देना। ठीक है मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आते हो रिफ्रेश होने। बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सब थकान दूर हो जाती है। प्रश्न, तुम बच्चों को बाबा किस विधि से रिफ्रेश करते हैं? बाबा कहते, बाबा ज्ञान सुना सुना कर तुम्हें रिफ्रेश कर देते हैं। याद से तुम बच्चे रिफ्रेश हो जाते हो। वास्तव में सतयुग है ही सच्ची सच्ची विश्रामपुरी है। विश्रामपुरी बाबा ने नाम दिया आज सतयुग को। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं वहां पर जिसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़े। बच्चे शिव बाबा की गोद में आते ही तुम बच्चों को विश्राम मिलता है, सारी थकान दूर हो जाती है। दो विश्रामपुरी हैं, कौन सी? एक बाबा की गोद यानी बाबा का बनना, अपने जीवन में थकान दूर करना है। दूसरा सतो प्रधान सत्य की दुनिया भी विश्रामपुरी है। अच्छा, ओम शांति। बाबा बैठकर समझाते हैं, साथ में ये दादा भी समझते हैं। हाँ? जिनके तन के द्वारा पढ़ा रहे हैं तो इन्हें भी, ये भी तो समझते हैं ना। साथ में ये दादा भी समझते हैं, क्योंकि बाप यानी निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा इन दादा यानी लेखराज बाबा के द्वारा, ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। तुम बच्चे भी समझते हो तो ये दादा भी समझते हैं। बच्चे, इस शरीरधारी दादा को भगवान नहीं कहा जाता, यह ज्ञान है भगवान वाच। बाप क्या समझाते हैं? बच्चे, देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझने के बगैर परमपिता परमात्मा निराकार बाप को कोई भी आत्मा याद ना कर सके। जब तक आपको लाइट लेनी है, आजकल तो सिस्टम अलग हो गया, तो अपने तार को भी छिलका उतारना पड़ता है, तब करंट आता है ना। ऐसे ही अपने को जब तक आत्मा नहीं समझेंगे तब तक बाबा का प्यार, बाबा की शक्तियां, बाबा द्वारा ज्ञान, मतलब कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। खाली यूं ही उतार को ऊपर रबड़ वाले तार को सिंगल तार उसमें लपेट दो, लाइट आएगी क्या? विचार करो। अपने को आत्मा महसूस करना, चलते फिरते और योग के समय तो विशेष आत्मिक स्थिति, तब कुछ बाबा से मिलता है। देखो बच्चे, कलयुगी दुनिया को स्वर्ग बाप आकर के बनाते हैं। बाबा कहते, बच्चे कितना जड़जड़ी भूत हो गए हैं। देखो बच्चे, माया ने पत्थर बुद्धि बना दिया। कई दूसरों को समझा नहीं सकते। जब तक खुद पारस बुद्धि नहीं बने तो दूसरों को भी कैसे बनावे। बच्चे, पुरुषार्थ करना अच्छी बात है, इसमें लज्जा की बात नहीं, परंतु मनुष्यों की बुद्धि में आधा कल्प की जो उल्टी उल्टी बातें भरी हुई हैं वो जल्दी भूलते नहीं, पुरुषार्थ माया करने नहीं। अब तुम शिव बाबा की गोद में आते हो, तुम बच्चों को कितना विश्राम मिलता है। विश्राम माना ही शांत। मनुष्य भी थक कर विश्रामी हो जाते हैं ना, कोई कहाँ विश्राम करने जाते हैं। तुम बाप के पास आते, बाप कहते, बच्चे मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। सतो प्रधान दुनिया भी है, विश्राम पूरी, बड़ा आराम मिलता है। अच्छा बच्चे, बाप बच्चों को कहते हैं देही अभिमानी बनो, अर्थात आत्मिक स्थिति में स्थित रहो। देह अभिमान से आत्मा की ताकत खत्म होती है। आत्म अभिमानी बनने से आत्मा में ताकत जमा होती है। बाबा के कहते, बच्चे ड्रामा के राज को भी अच्छी तरह से समझना है। तुम अभी बाप की याद से पावन बनते हो। मनुष्य तो कहते हैं कि तालाब, एक मानसरोवर, कहते हैं वहां तालाब में नहाने से और ठंडा पानी है ना, तो परियां बन जाते हैं। बच्चे, ऐसा तो है नहीं। अब जितने लोग नहाने जाते हैं कोई परी बन के वापस आए क्या?
तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। बाप ज्ञान स्नान कराते हैं। ये कितनी विचार की बात है। ज्ञान स्नान से हमारी माइंड परिज्यादे और परिज्यादा बन जाती है। अच्छा बच्चे, मनुष्यों को ही तो पढ़ाएंगे ना, देवताओं को ये ज्ञान तो देने की जरूरत है नहीं। मनुष्य तो पूछते हैं क्या देवताओं में ज्ञान नहीं है। हाँ, दैवी विद्या तो सीखेंगे ना, देव लिपि, देव विद्या, राज विद्या, वो सब सीखेंगे। देवताएं ही इस ज्ञान से देवी देवता बनते हैं। जो पहले देवताएं थे वो मनुष्य बन गए और पुनः देवत्व पद प्राप्त करने की बाबा मेहनत करा रहे हैं अपने ज्ञान अमृत के द्वारा। देवता बनने के बाद फिर ज्ञान की क्या दरकार बच्चे। हाँ भाई, रोशनी आ गई, उजाला हो गया, तो दीपक जलाने की या लालटेन जलाने की क्या जरूरत है। जरूरत तब है जब अंधकार है। तो अभी बाबा हमें कलयुग के अंत में आकर के हमें अंधकार से रोशनी की तरफ ले जा रहे हैं। फिर जब पहुंच जाएंगे तो फिर इस ज्ञान योग की दरकार नहीं रहेगी। लौकिक पढ़ाई से बैरिस्टर बन गया बच्चे, कमाई में लग गया, फिर पढ़ाई पढ़ेंगे क्या। कईयों की प्रैक्टिस चल रही, वो जरूरी है, लेकिन बाबा ने कहा सतयुग में थोड़ी ना पढ़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी को नमन, वंदन, अभिनंदन, नमस्ते, ओम शांति। देखो बाबा ने क्या बताया, अविनाशी ड्रामा के राज को यथार्थ रीति समझ हर्षित रहना है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना मुदा हुआ है, जो कि हूबहू बजा रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशियों में खग्गियां मारना भीतर से है। कल बाबा ने कहा डांस करना है, तो कौन सा डांस करना, ज्ञान डांस करना है। बुद्धि में रहे इस पढ़ाई से ऐसा श्री लक्ष्मी विश्व महारानी, श्री नारायण विश्व महाराजन बन रहे हैं। वरदान, याद और सेवा के शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले मायाजीत भव। याद और सेवा, सेवा भी बहुत जरूरी है, तन मन धन की। जब तक सेवा नहीं करते तब तक भी मजा नहीं आता, पुण्य कर्मों का फल जमा नहीं होता। बाबा कहते ब्राह्मण जीवन का आधार है याद और सेवा। यह दोनों आधार सदा शक्तिशाली हों तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। अगर सेवा बहुत है, याद कमजोर है, या याद बहुत अच्छी है, सेवा कमजोर है, तो भी तीव्र गति से नहीं बढ़ सकते। याद और सेवा में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा साथ साथ हो तो बच्चे मायाजीत बन जाएंगे। हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजयी होने के आसार दिखाई देंगे। इस संसार को अलौकिक खेल और परिस्थितियों को अलौकिक खिलौने के समान समझकर चलो। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हम सब अपना अपना अभिनय अदा कर रहे हैं। बाबा कह रहे इस संसार को अलौकिक खेल और परिस्थितियों को अलौकिक खिलौने समान समझकर चलो। जी बाबा, जो आपके आगे। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बहनों भाइयों। हाँ, सभी अपने सेवाधारी भाई की सेवाएं स्वीकार करते हैं, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कार्य अनेकों तक पहुंचता रहे, सभी को ज्ञान की स्पष्टता बुद्धि में होती रहे। हाँ? इसलिए हम सदा आपके साथ बाबा की सेवा के साथ हैं और रहेंगे जब तक तन में प्राण है। चलो, ओम शांति।